कोटद्वार के मोहम्मद दीपक प्रकरण में आया नया मोड़। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। कांग्रेस के फायर नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम है पौड़ी में प्रस्तावित। दीपक बोला, मैं राहुल गांधी से मिलने पौड़ी नहीं जाऊंगा। राहुल जी ने झूठा वादा किया है, नहीं आया, ये सब तो मैं इनकी तरफ इतना ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ। विश्वास से मिलेंगे आप? विश्वास देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, सीधी सी बात लगता है है। वो कोटद्वार वो आएंगे? बिल्कुल, मेरे को लगता है 100%। अगर वो कहेंगे कि आप पौड़ी आइए तो आप पौड़ी जाएंगे? नहीं, देखो पौड़ी तो मैं नहीं जाऊंगा, पौड़ी क्यों जाऊंगा मैं? दीपक बोला, राहुल गांधी कोटद्वार आए तो ठीक, वरना नहीं, देखो पौड़ी तो मैं नहीं जाऊंगा, पौड़ी क्यों जाऊंगा मैं? पौड़ी का मेरा कोई मतलब नहीं। राहुल जी वहां पे आ रहे हैं। नहीं, राहुल जी आएंगे तो मेरे से मिलने कोटद्वार आएंगे, जो उन्होंने मेरे से वादा किया है, सिंपल सी बात है। लोग उसको सलाम ठोक रहे हैं, लेकिन आज ऐसी नौबत आई कि वही उसके हाथ जो है इस तरीके से 5 महीने से नहीं भरा था किराया। 20 दिन पहले जो है, सच में मेरे दीपक जिम नहीं के भर पा रहा था मालिक अपने जिम का किराया। उसने मेरे से बोला था कि दीपक जी 5 महीने का रेंट हो गया है, तो आप रेंट जमा कर दीजिए। अगर आप रेंट जमा नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास और भी हैं जो जमा लेना चाहते हैं। लेकिन अब हो गया है पैसों का बंदोबस्त। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, जो किराया है वो जरूरत से ज्यादा दिया जाएगा, मालिक को खुश रखा जाएगा। दीपक को इसको फंडिंग हो रही है, दुबई से पैसा आ रहा है, लोग तमाम नेता लोग उसको पैसा भेज रहे हैं। उसके बाद भी जिम फंडिंग में दीपक बोला, इसमें बुरा क्या है? उसके बाद भी जिम के ऐसे हालत हुए कि आपको सामने आना पड़ा। क्या मतलब ये फंडिंग हो रही है, लोग कह रहे हैं मिलियन उसके व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। दीपक के सोशल मीडिया में लाखों फॉलोवर्स, अब पैसे उसको आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं। कितनी हकीकत है? ज्यादा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अच्छा काम किया, इसलिए मेरा अपने शहर में तो मेरा नाम है ही, देश विदेशों में मेरा नाम है, पूरे इंडिया में मेरा नाम है, अदरवाइज मेरे हिंदुस्तान से भी बाहर मेरा नाम है, तो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। क्या दीपक की राहुल गांधी से हो पाएगी मुलाकात? अब क्या लगता है कि जब राहुल गांधी का एक दौरा उत्तराखंड में प्रस्तावित है, तो क्या लगता है वो कोटद्वार आएंगे या आप उनका प्रस्तावित जो दौरा है वो पौड़ी का भी आप पौड़ी जाएंगे? क्या है, क्या राजनीति में आएगा मोहम्मद दीपक? दीपक जो है कहीं ना कहीं वो राजनीति का अभिलाषी बनते जा रहे हैं। राजनीति में आप कूद सकते हैं, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, यूपी में जा सकते हैं, कोई भी विधानसभा पकड़ सकते हैं। आखिर में बोला, अगर मैंने गलत किया हो तो मैं कोटद्वार क्या है हिंदुस्तान ही छोड़ दूंगा। लगता है कभी कि इस तरह से ये सौहार्द जिस तरह से बिगड़ा, लोगों को ये सोचने मजबूर होना पड़ा, ये कोटद्वार जो है वो कहीं ना कहीं कच्चा है, कभी मलाल होता है इससे। देखो वो समझदार हर इंसान है, जिस दिन कभी अपने ऊपर गिल्टी फील होगा उस दिन मैं कोटद्वार के हिंदुस्तानी छोड़ूंगा। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का सुदर्शन चक्र लाइव पे। और आज जो है मेरे संग वो शख्स है जो अभी आज से 4 महीने पहले जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था और लोग उसको सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन आज ऐसी नौबत आई कि वही उसके हाथ जो है इस तरीके से, जिम जो है वो कहीं ना कहीं कथित तौर पर जो है वो बंद होने की कगार पे है, जो उसका किराया वो भर नहीं पा रहा है। बात चल रही इस समय उस व्यक्ति की जिसका नाम है दीपक कुमार अक्की, या यूं कहें कि उस समय कहा जा रहा था मोहम्मद दीपक। दीपक देखिए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव। नमस्कार। देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि आपका जिम जो चल रहा था वो आप ही कुछ कह रहे हैं कि उसका किराया नहीं भरा जा रहा है, क्या है मतलब इसका? देखो भैया, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कोटद्वार की जनता का, अपने मुसलमान भाइयों का, दोस्तों का, सबका स्वागत करता हूँ। रही बात भैया, देखो मेरी जिम की, जिम में मेंबर कम पहले भी आ रहे थे। हाँ, ये कि जब ये मेरे साथ मैटर हुआ था 26 जनवरी का, उसके बाद से बच्चे काफ़ी कम हो गए थे। उससे पहले मेरे पास जिम में बच्चे करीबन 200 प्लस बच्चे थे, और जब ये मैटर मेरे साथ हुआ तो उसके बाद से करीबन बच्चे जो हैं 12-15 ही रह गए थे। ये मेरे को पता था कि मेरे कोटद्वार का माहौल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। करीबन 15-20 दिन पहले जो है मेरे जिम के ऑनर ने, जो मेरे जिम का मालिक है, उसने मेरे से बोला था कि दीपक जी 5 महीने का रेंट हो गया है, तो आप रेंट जमा कर दीजिए। अगर आप रेंट जमा नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास और भी हैं जो जमा लेना चाहते हैं। मैं सिंपल सी बात ये कि मैं उसको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने रुक गया, बहुत बड़ी बात है। दीपक देखिए, लगातार इस तरह की चर्चाएं बाजार में भी रही कि पूरे मार्केट में सामाजिक रूप से देखने को मिला कि दीपक को है उसको फंडिंग हो रही है, दुबई से पैसा आ रहा है, लोग तमाम नेता लोग उसको पैसा भेज रहे हैं। उसके बावजूद भी जिम के ऐसे हालत हुए कि आपको सामने आना पड़ा। क्या मतलब ये फंडिंग हो रही है, लोग कह रहे हैं मिलियन उसके व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, पैसे उसको आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं। कितनी हकीकत है इसमें?
देखो ये फंडिंग वंडिंग वाली बातों पे तो मैं जाता नहीं। देखो भैया, पहली बात लोगों के 100 लोग हैं, 100 लोगों के 100 लोगों की मुंह अलग अलग है, 100 लोगों की सोच अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। बोलने वाला क्या बोल रहा है मैं उनकी तरफ नहीं जाता। मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, मैंने अच्छा काम किया, इसलिए मेरा अपने शहर में तो मेरा नाम है ही, देश विदेशों में भी मेरा नाम है, पूरे इंडिया में मेरा नाम है, अदरवाइज मेरे हिंदुस्तान से भी बाहर मेरा नाम है। तो लोग बाग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो हमें बताओ। तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अरे ये बात फंडिंग की, देखो ये फालतू की बातें हैं। कोई अगर अपनी इच्छा से दे भी रहा है तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेरा ही अगर मन करेगा, अगर किसी ने अगर कोई अच्छा काम करा, नहीं यार उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए कि क्योंकि उसने इंसानियत की मिसाल दी है, संविधान को उसने जिंदा रखा है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों, मोहम्मद दीपक कहा जा सकता है मेरे संग जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है, अभी अभी जिम का किराया भर दिया? देखो पहले तो मैं आपको सही बताऊं, अभी जब मेरे को 15 दिन का टाइम दिया गया है, मेरे जिम के जो ऑनर हैं, जिम के जो मालिक हैं, तो मैंने उस टाइम पर सोचा यार छोड़ो यार, क्लोज करो और यहाँ से निकल जाओ, और द्वार छोड़ दो और अपना नौकरी करो। क्योंकि देखो घर परिवार तो मैंने चलाना ही है। आज से पहले मैं अपना बिजनेस कर रहा था, जिम चला रहा था, घर परिवार चला रहा था। आज मेरा बिजनेस पट है, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मैं अपना जिम बंद करके, मैं भले से मेरे को मजदूरी भी करनी पड़ी तो मैं मजदूरी करूंगा, मेरे को अपना घर परिवार चलाना है। किसी लोगों का प्यार और लोगों का साथ मेरे को ऐसा मिल रहा है तो जिससे मेरा हौसला बुलंद हुआ है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, वो जो किराया है वो जरूरत से ज्यादा दिया जाएगा, मालिक को जो है खुश रखा जाएगा। राहुल गांधी का जो है एक दौरा प्रस्तावित है, लोग कहीं ना कहीं चर्चाओं में है कि मोहम्मद दीपक, देखिए नाम लिया जा रहा है, खुद आपने बोला है जी जी। मोहम्मद दीपक जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी हो रहे हैं राजनीतिक रूप से। अब क्या लगता है कि जब राहुल गांधी का एक दौरा उत्तराखंड में प्रस्तावित है, तो क्या लगता है वो कोटद्वार आएंगे या आप उनका प्रस्तावित जो दौरा है वो पौड़ी का भी, आप पौड़ी जाएंगे, क्या है? देखो पहली बात तो आप बोल रहे हो कि नाम, मैं नाम और धर्म वर्म के इतना मैं इम्पोर्टेंट देता नहीं हूँ, मैं इंसानियत को इम्पोर्टेंट देता हूँ। मैं आज भी अपना नाम दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस ये है कि मैं हमेशा से ये चाहता हूँ और हमेशा से मैं ये सोचता रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी फैमिली, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, उनका जो सर है जो नीचे ना झुके, कोई मैं ऐसा काम ना करूँ, हमेशा उनका सर गर्व से ऊंचा रहे। और रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी से मैं मिला था उनके घर पर, तो उन्होंने मेरे से आश्वासन किया था कि दीपक जी जो आपने काम किया है गलत काम नहीं किया है, उससे डरने वाली बात नहीं है। तो मैंने भी उनको यही बोला था कि देखो सर, डरता तो मैं किसी से हूँ नहीं, जिससे डर लगता है वो ऊपर वाले से डर लगता है, क्योंकि जवाब हम तुमको अरे गहरे को तो मैंने देना नहीं है, अपने घर वालों को देना, अपनी माँ को देना, भगवान को देना है। तो राहुल जी ने मेरे से बोला था कि मैं आपके कोटद्वार आ सकता हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल आइए। उस टाइम पर राहुल जी ने मेरे को बोला था, मेरी हेल्प करने के लिए बोला था। उस टाइम पर मेरी कंडीशन उस टाइम पर भी बहुत ख़राब थी, तो उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया था, सर नहीं, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी इतना हूँ, मैं अपने हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, मैं काम कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राहुल जी बड़ा खुश हुए उस टाइम पर कि चलो अच्छी बात है। तो मैंने उनको बोला अगर आपने मेरे लिए कुछ करना है तो आप मेरे कोटद्वार आइए, मेरे जिम की मेंबरशिप लीजिए, तो मेरे को उसमें ज़्यादा खुशी होगी। तो राहुल जी ने बोला उस टाइम पर कि अच्छा मुझे कोटद्वार आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो मेरे कोटद्वार आइए और मेरे जिम की मेंबरशिप लीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला था उस टाइम पर कि मैं कोटद्वार आऊँगा और आपके कोटद्वार आकर आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल वेलकम है, मैंने कहा आपका, आप आइए। और शायद वो इस वजह से नहीं आए क्योंकि बीच में जो आपको पता ही है 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, आसाम, केरला, बंगाल वगैरह में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उनको टाइम नहीं लगा, तो इस कारण वो शायद नहीं आ पाए। तो वैसे चल रहा है, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि राहुल जी ने झूठा वादा किया है, नहीं आया, ये सब, तो मैं इनकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ। विश्वास में मिलेंगे आप? बिल्कुल विश्वास, देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, सीधी सी बात है। वो कोटद्वार वो आएंगे या बिल्कुल, मेरे को लगता है 100%। अगर वो कहेंगे कि आप पौड़ी आइए तो आप पौड़ी जाएंगे? नहीं देखो, पौड़ी तो मैं नहीं जाऊंगा, पौड़ी क्यों जाऊंगा मैं, पौड़ी मेरा कोई मतलब नहीं बनता। राहुल जी वहां पे आ रहे हैं। नहीं, राहुल जी आएंगे तो मेरे से मिलने कोटद्वार आएंगे, जो उन्होंने मेरे से वादा किया है, सिंपल सी बात है। तो मैं उनके वादे के ऊपर पूरा विश्वास हूँ कि नहीं, जब विपक्ष के इतना बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने जब मेरे को बोला है तो मेरे को लगता है 101% कोटद्वार आएंगे। आखिरी सवाल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे संग इस समय दीपक कुमार जुड़े हुए, और जनवरी के महीने में मोहम्मद दीपक
शब्द जो मोहम्मद है उसको दीपक के आगे लगाने से ही जो है वो चर्चाओं पे आ गए थे। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। लोग अब लगातार भी कह रहे हैं कि दीपक जो है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक अभिलाषी बनते जा रहे हैं, राजनीति में आप कूद सकते हैं, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, यूपी में जा सकते हैं, कोई भी विधानसभा पकड़ सकते हैं। क्या है आगे आगे क्या योजना? देखो, हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच अलग है। थोड़ा सा जो हल्का सा जो ऊंचाइयों पे चढ़ जाता है और तो लोग बाग उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता, ना ही मैं सोचता हूँ कभी राजनीति में जाने के लिए, ना ही मैंने कभी सोचा है। अभी ऐसा कोई ख्यालात मेरा आया नहीं राजनीति चुनाव में। लड़ेंगे या नहीं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा राजनीति में जाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या राजनीति के अंदर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी। और एक सवाल बड़ा अहम सा बन जाता है कि तमाम जिस जो घटनाक्रम ये घटा जनवरी के महीने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ गलतियां भी हुई हैं समाज में, चाहे आपसे हुई हो चाहे उन अन्य दलों से हुई हो। लगता है कभी कि इस तरह से ये सौहार्द जिस तरह से बिगड़ा, लोगों को ये सोचने मजबूर होना पड़ा, ये कोटद्वार जो है वो कहीं ना कहीं कच्चा है, कहीं मलाल होता है इस चीज का? देखो भैया, समझदार हर इंसान है। जिस दिन कभी अपने ऊपर गिल्टी फील होगा उस दिन मैं कोटद्वार क्या हिंदुस्तानी छोड़ दूंगा। मैं इनको तब सलूट मारूंगा जब किसी बच्ची के साथ का गलत काम होता है, दुष्कर्म होता है, उसको उसका मतलब दुष्कर्म करने के बाद उसको मार के फेंक दिया जाता है, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? तब ये घर से बाहर निकल के क्यों नहीं आते? तब इनकी आवाज़ नहीं निकलती। सिर्फ और सिर्फ एक मोमदन कौम है, मुसलमान कौम है, उसको टारगेट करना है और अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, बस। बाकी इनका अलावा उनका कोई काम नहीं है। तो इसलिए मेरे को तो नहीं लगता मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सर झुके और मैं अगर मार्केट के अंदर निकलूँ तो सर झुका के निकलूँ। तो बस मैं देशवासियों से इतना कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहिए। बड़ा खूबसूरत देश है हमारा, क्यों इसकी खूबसूरती को आप लोग खराब कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग जुड़े हुए थे दीपक कुमार, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे बहुत लंबे समय तक मोहम्मद शब्द लगाने से। और मैं आखिरी में इतना कहना चाहूंगा कि अब मिलता है जब हंसता है खूब, पता है एक दिन उड़ा कर जाएगा, और देखता और दुनिया का चलन फिक्र की तो पिटता जाएगा। बस आप बने रहे सुदर्शन चगला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।